शिक्षक की बात आई, 69,000 शिक्षक बैठे हुए हैं, ठीक, धरना में। आज हो गए उनको 190 दिन, ठीक, बैठे खाना पीना छोड़ के अपने घर परिवार को। जब जिंदगी में हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपसी जो रंजिश भरी है ना, हिंदू मुसलमान, ये जब तक नहीं हटेगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। टमाटर का पाकिस्तान में एक अंडे का रेट पूछ के देखिए ना, पता चल जाएगा। पाकिस्तान को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? हिंदू नहीं होता है ना मुसलमान होता है, वो होता है हिंदुस्तान। आलू से सोना निकालने वाले हमने देखे हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में। ये तो सरकार बताएगी, क्योंकि सरकार जब इलेक्शन होता तब कोरोना नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं शम्मी सक्सेना, जूनियर नाना पाटेकर। मुंबई से यहां पर आया हूं खाली ये जानने के लिए कि कोरोना में ये चार बाग के सुदर्शन टॉकीज पर क्या हाल है लोगों का। हाँ, मैं जूनियर नाना पाटेकर। कहना ना होगा ना कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना जरूरी है। अरे नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। अर्जी पे वजन नहीं रखा, अर्जी हवा में उड़ जाएगी। और वजन मेरे भाई कई रंग के होते हैं, कई ढंग के होते हैं। गोरे तन का वजन, काले धन का वजन, कहीं तीर का वजन, तलवार का वजन। क्या सीखा? संडे के बाद मंडे, रुपए के 4 अंडे खा, किसी और ने डंडे राज कर रहे हैं मुस्टंडे। हाँ, ये कोरोना चल रहा है, आपने मास्क पहना हुआ है, मैं भी मास्क पहन लेता हूँ। तो ये बताइए कि क्या माहौल है चार बाग सुदर्शन टॉकीज के पास का? ठीक है जो है। कोरोना अभी नया वायरेंट आया है ना, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसका क्या इलाज अस्पताल सब ठीक ठाक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। वैक्सीन लगवाया? हाँ बिल्कुल लगवाई। वैक्सीन लगवाया? आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई? अबे नहीं लगाई? नहीं। ये जो नया वारंट आया है, इसकी वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई है? बिल्कुल लगवाई। कौन सा? 2 डोज लगवाया है। 2 डोज? कौन सी डोज लगवाई? कोविशील्ड। कोविशील्ड लगवाई? हाँ। कोविशील्ड से फायदा क्या है मालूम है आपको? फायदा तो नहीं मालूम। इससे विदेश में जाने के लिए आपको रुकावट नहीं आएगी। अच्छा। और अगर कोविड लगाएंगे तो आपको सिर्फ खाली हिंदुस्तान में ही घूम पाएंगे। नहीं, कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड लगी है ना? हाँ, दोनों लगी हैं आपके? हाँ, दोनों लगी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो अभी ठंड पड़ रही है, कोरोना आ रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? सतर्क रहें, घरों पर रहें ज़्यादातर। और इसी संग इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सरकार बताएगी, क्योंकि सरकार जब इलेक्शन होता तब कोरोना नहीं आता। नहीं, अगर जैसे इलेक्शन भी हो रहा है, कोरोना भी है, तो क्या इलेक्शन होना चाहिए? अब वैसे तो कायदे से तो नहीं होना चाहिए। अगर मानव हित में देखा जाए तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? पहले नाम बता दीजिए अपना। नाम मोहम्मद कयामुद्दीन। कोरोना के मद्देनजर है तो इलेक्शन थोड़ा डिले किया जा सके तो कर दिया जाए, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है, हम लोग आप क्या कर सकते हैं। इलेक्शन जरूरी ना? कितने परसेंटेज वोट पड़ने चाहिए? अब तो जितना परसेंट हो आदमी देगा, कम से कम 50% तो पड़ेगा ही। 50% पड़ेगा? और क्या? कोरोना पढ़ना कितने परसेंट चाहिए? 60-70 तो पढ़ना चाहिए। खाली 60-70? अब कहाँ पूरा पढ़ पाएगा? वैसे आप अपील तो कर सकते हैं ना, पब्लिक उधर भी वो भी देखे कि सबके सोशल मीडिया में मैं आऊंगा। नहीं, पब्लिक तो पूरा कोशिश ये होनी चाहिए, वोट तो पूरा पढ़ना चाहिए। 100% 100% वोट पढ़ना चाहिए। बजाओ इनके लिए ताली, इन्होंने अब जाके मेरी बात तो पूरा किया। 100% वोट पढ़ना चाहिए। ये जो इलेक्शन हो रहा है और कोरोना भी संग में चल रहा है, इलेक्शन भी चल रहा है, लोग कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठा हो रही है यहाँ भी। लेकिन ये जो कोरोना का जो मास्क है, ये लगाना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं, मास्क लगाना तो जरूरी है, बहुत जरूरी, अनिवार्य है। मास्क लगाना भी चाहिए। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग नहीं लगाते, वो उनकी गलती है। उनकी गलती? हाँ, उनकी गलती। मास्क लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार मिश्रा। गिरीश कुमार मिश्रा जी। अच्छा, ये जो इलेक्शन हो रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त कौन सा पार्टी भारी पड़ रहा है? ये एक नया क्वेश्चन मैंने अभी याद किया है। बोलो भैया, क्यों बोलते हैं? नहीं, पार्टी तो योगी ही बनना चाहिए। योगी बनना चाहिए। वो क्यों बनना चाहिए ये बताइए। नहीं, योगी जो नहीं, उनके कुछ कार्य बता दें जो थोड़ा विकास के रास्ते हैं, जो विकास हो रहा है। ये कूड़ा, ये करकट, ये भीड़, ये भड़क्कड़, ये रोड, ये सड़क। एक चीज जानता हूँ, जो यूपी में विकास हुआ है उस माध्यम से जानता हूँ योगी अच्छे हैं। आप कहीं भी जाइए, ऐसी रोडें जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं था ये रोड बनेगी। ऐसे गांव हैं जहाँ पे कभी ये नहीं देखा था कि बल्ब यहाँ लाइट पहुँचेगी, वहाँ भी लाइट जलती।
जहाँ कभी 18-18 घंटे 20-20 घंटे लाइट आती। मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, कभी वहाँ पे 16-18 घंटे लाइट नहीं आती थी। इस बार आप योगी को बिल्कुल हाँ दम योगी, से लेकर हाँ आ दम रहे से जिताएंगे। हैं? और दम ये से जो मायावती ने ये सब बनवाया था, ये सब बिल्कुल ऐसे ही था। अरे नहीं, मायावती अपनी जगह पे हैं, अखिलेश यादव अपनी जगह पे, योगी अपनी जगह पे। तो 2 साल से गेहूँ फ्री बांट रहा, कुछ तो मदद करना चाहिए उसकी। हमारे हैं 5 हैं तो 5 में 3 तो बुरे होंगे हमारे लिए। अरे भाई आदमी बहुत खराब है। हाँ। अब 5 में, अब ये 5 अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा, मतलब 2-1 आदमी बुरे कहेंगे ही। ये सही कह रहे हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि अगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, पर 5 आदमी एक तो हो सकते हैं ना। ये मुट्ठी कैसे बनती है? यही बात तो आपकी मैं मानता हूँ। ये तो कहीं मैंने इतिहास साहित्य में भी पढ़ा हुआ है। तो ये मुट्ठी कैसे बनती है? जब मेरा देश, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी जनता सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। 100% में 80% अगर तो हिंदू हैं तो 20% मुस्लिम हैं। तो क्यों हमारी सत्ता सर्वोपरि? राम मंदिर बना, काशी अयोध्या कॉरिडोर, अभी आ जाओ मथुरा पर। योगी जी तो पहुंच गए गोरखपुर पहुंच गए, और वो वहां से सत्ता में फिर से आएंगे, और फिर से आएंगे दोबारा फिर आएंगे सर। तो आप सेकुलर को तो मानते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम तो यही मानते हैं सर। हमारे धर्म में क्या सिखाया गया? लेकिन अभी बहुत जगह मैंने देखा बड़ी कंट्रोवर्सी है, मतभेद बहुत सारा है। मतभेद है, देखिए सबकी मानसिकता तो एक जैसी नहीं होती है। नहीं होती है तो हम सबके स्वभाव को तो हम एक जैसा नहीं कह सकते जी। आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हैं? सही बोल रहे हैं आप। पर हमारा धर्म क्या है ये बताइए ना। हमारा धर्म है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के लिए क्या हम अपने मुस्लिम करता है, जात पात क्यों करता है? एक मिनट, हिंदू कभी करता है, क्यों नहीं करता है? RSS कभी करती है, क्यों नहीं करती? सब करते हैं। आप देखिए सबके पीछे क्वेश्चन मार्क तो लगा ही हुआ है। सर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बनाने के लिए कैसा होना चाहिए। हमको मालूम नहीं है आदमी कौन है। इधर आइए, मैं आपको जानता हूँ। नहीं, आप मुझे जानते हैं? नहीं, नहीं। बस खाली आप ये देख रहे हैं कि पब्लिक न्यूज टीवी लिए हुए हैं और जूनियर नाना पाटेकर जैसी हरकतें कर रहा है। आलू को आलू कह रहा है। आलू से सोना निकालने वाले हमने देखे हैं। अच्छा। कांग्रेस की सरकार में अच्छा। आलू से सोना निकालते थे जी। यस, कांग्रेस हाँ यही राहुल गांधी आलू से सोना निकालते थे ना, एयरपोर्ट पे गोदाम लगवाते थे। अच्छा, हाँ सही नहीं, आप सही कह रहे होगे। मैं आपकी बात से भरोसा है मुझे। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच्चाई को 100 गड्ढे में डाल दो, ऐसे निकल कर बाहर आके आपको जवाब दे। तो जब सच्चाई बाहर निकल रही है तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? हाँ तो निकलने दीजिए ना। पहले होता है मानवता। इंसान के जीवन में अगर मानवता नहीं है तो कुछ नहीं है। ये धर्म, ये जात, ये प्रथा हम लोगों ने खुद बनाई है, ठीक है। इस पे चलने का अधीन भी वही रखता है जो धर्म को अपनाए। हिंदू नहीं होता है ना मुसलमान होता है, वो होता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहने, सुनिए, हिंदुस्तान में रहना है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भाई की नज़र है। वो नज़र हम लोग की निकल चुकी है। आज एक दूसरे को देख के ऐसे चलते हैं जैसे भाई नहीं दुश्मन हो। भाई हिंदुस्तान का जो मेन मोटिवेशन होता है वो लड़ाना। ये जो आपकी जो बातें हैं ना, ये सीख कर रही है कि आपके अंदर कितना धैर्य नहीं है। धैर्य रखिए, जब आप धैर्य होगे तो हमको धैर्य रख पाओगे। देखो बाबू, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं बात पब्लिक न्यूज जूनियर नाना पाटेकर, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं खिलाफे दायरो हरम नहीं, पर अपना एक ख्याल है, जहां पर खुलूस से सर ना झुके वहां पर सजदा करना हराम है। वरना साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। ये देखो खड़े हैं बीच में। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर वापस आओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक एक बार मर जाओ। हाँ, क्योंकि आज का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करें?
हाँ हिजड़ा बन चुका है, मच्छर बन चुका है सर। नाना पाटेकर की आपने वो नहीं है कि हम कैसे अपनी जिंदगी। क्या नाम है सर, पहले अपना नाम? फैयाज अहमद। हाँ अहमद साहब, ये बताइए कि कहाँ से वो गलत बोल रहा? वो गलत क्योंकि एक मिनट, वो चूंकि उसके पास एजुकेशन यहाँ बहुत कम हो गई है। हाँ। एकदम एजुकेशन में लोग बहुत पीछे हो गए हैं। अब जब आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको ये पता ही चलेगा कि जिंदगी हम कैसे जिए अच्छे ढंग से। और ये जिंदगी को महंगाई के ऊपर भी आपका तजुर्बा तो हमको लग रहा है बहुत। ये महंगाई के ऊपर क्या? देखिए, महंगाई देश की तरक्की है, ये पहला मानिए आप। महंगाई देश की तरक्की है। महंगाई जो भी होगी वो उस हिसाब से हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। ये सरकार का काम है। अच्छा, ये सरकार का काम है कि हमारी आमदनी कैसे बढ़े। हमारी आमदनी बढ़े तो महंगाई भी महंगाई कोई बात नहीं है, बात से मैं सहमत हूँ। क्यों? महंगाई की कोई बात नहीं। 200 रुपए का सामान अगर हमारे 500 है तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाना चाहते हैं? महंगाई करके नहीं, अखिलेश की सरकार लाकर कि क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार लाकर? सरकार तो किसी की हो। कैसा होना चाहिए? काम तो 1 मिनट 5 साल में नहीं दिखाई दिया आपको? 5 साल में काम नहीं दिखाई है योगी का? टमाटर का रेट मालूम है आपको भाई? टमाटर का पाकिस्तान में 1 अंडे का रेट पूछ के देखिए ना, पता चल जाएगा। पाकिस्तान को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? आप लंका को लेकर क्यों नहीं आ रहे की हैं? बात कीजिए आप जो है। आप लंका अच्छा, को ठीक है। लेकर आइए, पाकिस्तान लेकर क्यों आ रहे हैं? 1 मिनट, बांग्लादेश को लेकर अच्छा ठीक है। अफगानिस्तान को एक मिनट, लेकर, एक मिनट। अमेरिका इंग्लैंड को लेकर। सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान को बीच में एक क्यों मिनट, लाते नहीं, हैं? आप हिंदुस्तान 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उसके बाद कोई बात अभी कीजिए। 5 साल सत्ता का मजा चखाए 3 आदमी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, क्यों चले गए अखिलेश में? आप आ जाइए राजनीति पे, क्योंकि उनको पहले मालूम था कि उनका टिकट कटने वाला है, इसलिए चले गए। तो टिकट बिक रहा है क्या? टिकट बिक रहा है? टिकट बिक रहा है क्या? हम ये नहीं बोल रहे हैं टिकट नहीं बिका। बिक रहा है, ये बताइए ना आप। देखिए, सबसे पहले जिस इंसान को खुद पे भरोसा ना हो, जिसकी खुद की ज़मीन जिंदा ना हो, वो चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, वो हर जगह जाएगा, उसका कोई मानो नहीं। भैया आपने मेरे ठीक। दिल की बात कही। अगर खुद पे भरोसा है, हाँ, तभी हम कुछ कर सकते हैं सर। अपना एक मुखिया खुद पे भरोसा रखेगा, तब जाके सरकार भी चलेगी, दुनिया भी चलेगी। हाँ, चलेगी। दल बदल पे एक मिनट। कुछ नहीं चलता, एक दल बदल पे कुछ नहीं चलता। नहीं चलता है सर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक बात का मैं भी आपसे क्वेश्चन कर लूँ सर। आप 5 साल मायावती को, 5 साल अखिलेश को और 5 साल योगी को उठा के देख लीजिए, किसके राज्य में कितना विकास हुआ है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा बयान दे दीजिए। विकास हमारा चाहे विकास होता रहे, हम लोग ने कल भी, हम 2 रोटी खाएंगे, सुबह उठते हैं तो हम लोग 2 रोटी खाने के लिए उठते हैं। सुबह जब उठेंगे तो गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं। ठीक, ये सरकार ना हमको खाना देगी और ना पीना, ये हाथ देंगे हम लोग खाना पीना। वोट हम डालने जाएंगे, ये हाथ ही वोट डालेंगे। जब जिंदगी में हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपसी जो रंजिश भरी है ना, हिंदू मुसलमान, ये जब तक नहीं हटेगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग पिछड़े हैं, पिछड़े रहेंगे और पिछड़े ही मर जाएंगे। सर, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम पिछड़े ही रहेंगे। मेहनत तो आ गई सर। 1 मिनट, मेहनत आ गई, उसके बाद एजुकेशन। कितने पढ़े हो आप? मैं तो 10वीं फेल हूँ सर। तो आप 1 मिनट। एजुकेशन पे कैसे आ गए? एजुकेशन पे इसलिए आ गया, शिक्षा नीति बदली किसने? यूपी सरकार ने। इधर लाइए एक मिनट। शिक्षा की बात आई, 69,000 शिक्षक बैठे हुए हैं। ठीक, धरना में आज हो गए उनको 190 दिन। ठीक, बैठे खाना पीना छोड़ के अपने घर परिवार को। शिक्षक है जो पढ़ाया, जिसने हमको हर चीज़ भविष्य दिया, वो शिक्षक आज जमीन में लेटा बैठा है। क्या शिक्षक है? 1 मिनट, क्या है इस राज्य में शिक्षक? लीक हुआ, पेपर क्यों लीक हुआ सर? पेपर लीक हुआ पेपर कैसे लीक हो गया? तो शिक्षक ऐसे ही बन गए, वो ऐसे ही अध्यापक बने बैठे। इसीलिए तो 3 मंत्री छोड़कर आ रहे हैं अभी सपा अरे में। मंत्री यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो पढ़ाई की बात आ गई ना। पढ़ाई की बात है ना, तो सर घोटाले दो। अरे यार, यहाँ घोटाला कहाँ वोट देके जिताते हैं, वो पलटते हैं, तब भी हम आप उनको वोट देंगे, इसलिए कि वो जात बिरादरी का है। रामपुर में आजम खान हमारे यहाँ से बदले हुए हैं। हम आपको पहले खुद एजुकेट हो, अब दूसरे बोला एजुकेशन पहले पे बात कर रहे थे, फिर उसके बाद तुमने राजनीति छेड़ दी। राजनीति छेड़ो फिर राजनीति में रखो, एजुकेट पे आओ ना। अच्छा, हम आप 1 मिनट, राजनीति क्यों करें? एक हम मिनट। आपको जो सर, रोजी रोटी ये पहला क्या- एक मिनट
शिक्षक हटा दिया, शिक्षक पे भी आ जाओ। अध्यापक जो होता है हमको शिक्षा देता तो हम लोग आज खड़े हैं। अध्यापक ना होता तो हम खड़े होकर बात ना बोल पाते, ये माइक खड़ा ना होता, ना ये आदमी होते, ना मैं होता, ना आप होते, अगर अध्यापक ना होता। ठीक, हम लोगों ने धर्म में, धर्म जात पहले नहीं होती थी, ना जात होती थी ना धर्म होता था। एक ही थाली में खाना खा लेते थे, पानी पी लेते थे। आज वो जमाना आ गया है कि हम अपने तो छोड़ दो, दूसरे के घर में क्या हो रहा है ना कोई बता देंगे तुरंत, ये अरे ये चीज़। तो पहले अपने आप को एक हिंदुस्तानी बनो, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना सिखाई, हिंदुस्तानी बनो। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आपके हक है, सब कुछ बोल सकते हो, सब कुछ सहन कर सकते हो और सबका जवाब दे सकते हो। एक मिनट, मेरा नाम आर के सिंह है। आपके सिंह भाई, यस। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। और अरे जिन दोस्त मिले मेरी हैं, जान। वो सबसे बढ़िया है, समझे? हाँ बहुत अच्छे, बहुत बस अच्छे। दिल मिलाइए, बस ये दिल मिलेंगे दुनिया में सब कुछ होगा। दिल ठीक। मिलेंगे वाकई सब कुछ होगा, ये बात तो मैं मानता हूँ आपकी। अब एक प्रेयर कर लें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें दे, गाइए ना। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मैं शम्मी सक्सेना जूनियर नाना पाटेकर, पब्लिक न्यूज़ टीवी से, और मेरे साथ हैं विशाल कैमरे पर। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।